जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जे थॉमसन जो है वो एक साइंटिस्ट था। उन्होंने प्रूव किया कि कैथोड रेज जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कैथोड रेज जो है मतलब जे थॉमसन जो था, जे थॉमसन वो एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट उन्होंने प्रूव किया कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्या कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने यूज़ किया और उसमें उन्होंने प्रूव किया कि कैथोड रेज जो है वो मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। लेटर ऑन प्रोटॉन्स जो है वो डिस्कवर हुए और ही वॉज अवेयर ऑफ दिस डिस्कवरी। ही वॉज आल्सो अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम गिवन बाय जॉन डाल्टन। मतलब जॉन डाल्टन जो है उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था तो उससे भी वो अवेयर थे। जैसा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन उन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। उन्होंने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और उन्होंने ये भी कहा कि एटम जो है इट इज़ अ सॉलिड हार्ड स्फीयर एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके साथ साथ जो है जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई तो इसके बाद थॉमसन ने कहा कि एटम इज़ नॉट अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम उन्होंने ये कहा, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि बट इट स्टिल रिमेन न्यूट्रल, लेकिन ये न्यूट्रल रहेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर नहीं है लेकिन ये न्यूट्रल रहेगा। तो उन्होंने एक दिन बैठा था और उन्होंने सोचा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, एटम के स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा कि एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फीयर, मतलब एटम में पॉजिटिव स्फीयर होता है और इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन द पॉजिटिव स्फीयर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज वो इट इज़ एम्बेडेड ऑन द पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब जो इसको क्यों प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं क्योंकि वो एक दिन बैठा था और उन्होंने टेबल पर उन्होंने प्लम पुडिंग रखा था, तो उसको सोच के उन्होंने ये स्ट्रक्चर डाल किया। मतलब जिस तरह प्लम जो है एम्बेडेड होता है पुडिंग के साथ, लाइक वाटरमेलन हम लेते हैं। वाटरमेलन में आप लोगों ने देखा होगा ना, वाटरमेलन में जिस तरह सीड वाटरमेलन के साथ मिले हुए थे, तो इस तरह प्लम पुडिंग भी, प्लम जो है एम्बेडेड होता है पुडिंग के साथ। तो उसको देख के उन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रा किया कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव स्फीयर के साथ वो एम्बेडेड होता है। तो ये थी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और इस हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इसको हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।